गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग कबीर साहब महाराज जी की वाणी के ऊपर है। बहुत ही समझने योग्य सत्संग है। आइए बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। वाणी महात्मा कबीर साहब जी महाराज की। होप दुखी अव तो दुखी, दुखी रंग विपरीत, कहें कबीर जय सब दुखी, सुखी संत मत न जीत। होप दुखी अव तो दुखी, दुखी रंग विपरीत, कहें कबीर जय सब दुखी, सुखी संत मन जीत। संतों की वाणी हमारे को एक नुक्ते पर लाना चाहती है, जिससे हम भी सहमत हैं कि हर एक इंसान सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। बल्कि अगर किसी से ये पूछा जाए कि तुमको दुख चाहिए, तो सुन करके घबरा जाएगा कि ये कैसा सवाल करने वाला व्यक्ति है। तलाश सुख की है, हर एक को है। इंसान क्या पशुओं पंखियों को है। पशु अपने अपने स्थानों से निकलते हैं कुछ खाने और बच्चों को खिलाने के तलाश में, भावना सुख मिले। पंछी उड़ते हैं इस भावना से। इंसान दिन रात व्यस्त है, मंशा एक है, मकसद एक है कि सुख मिले। अब ये महात्मा दूरदर्शी होते हैं, दोनों जहानों पर इनकी निगाह होती है। कहते हैं इस बात को तो छोड़ो, तुम वहां तक देख नहीं सकते हो, लेकिन तुमने जो जिंदगी बिताई है वो तो तुम्हारे सामने है। तुमने हर पल में, हर घड़ी के अंदर हमेशा ये यत्न किया है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले। लेकिन सवालों का सवाल है, ये संतों के वाणी का क्रक्स है कि तुमको सुख मिला। अब वे गहराई में सुख के जाते हैं कि जिसका रूप, रंग और रस बदलता रहता है, वह आपको कभी सुखी नहीं कर सकता। आप अपने शरीर के तरफ देखो, कितनी बांके आंखें थी, कितना गोरा चेहरा था, कितना शरीर में बल था, हाजमे की ताकत क्या थी, दौड़ने की शक्ति क्या थी। आज झुर्रियां निकल आई हैं, बाल सफेद हो गए हैं। तुम बंदा गहराई से क्यों नहीं सोचते हो कि जिसकी चीज के बदलने का पूरी संभावना है और उन दुनिया का नियम है कि ये जो समय और वक्त है सबको पुराना करके आखिर खत्म कर देता है। मकान हो, मकान की ये हालत होती है। शौक हो, कोई शौक हो, शौक की हालत ये होती है। किसी बूढ़ी बहन से पूछो कि ये पहनो, ये खाओ, कहते अब क्या बचा है।
हर एक चीज बदलती है। ऐ बंदा, तुम इस बदलती हुई चीजों से और पदार्थों से और प्राणियों से जो सुख की तलाश कर रहे हो, क्या तुम्हारा जिंदगी का तजुर्बा और अनुभव ये नहीं सिखाता है कि नहीं मिला? और कहते हैं इसके पीछे और इसके कारण, इसकी धन दौलत के पीछे दौड़ है। कबीर साहब इससे प्रारंभ कर रहे हैं। भोग दुखी कहते हैं ये जो सीढ़ी है, लैडर है, इसके चोटी पर राजा है। भोग का अर्थ राजा है। कहते हैं उसके पास वो सब कुछ है जो तेरे पास है, और वो भी है जो तेरे पास नहीं है। संसारी सारे सुख उसके पास है, लेकिन इन जैसे महादुखी लोग कुछ नहीं होते हैं। दुनिया का इतिहास बताता है कि इन राजाओं के खाने के मेज पर 100 किस्म के भोजन आते रहे। इन्होंने अपने काम को शांत करने के लिए पता नहीं कितनी शादियां की। इन्होंने अपने हवस को शांत करने के लिए कितने देशों पर हमले किए। लेकिन हजूर महाराज जी गजनबी की वार्ता सुनाया करते थे कि जब अंत समय आया, उसने लूट मार का सारा सामान सजाया, हाय मार करके रोने लगा, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इसलिए चोटी की मिसाल देते हैं कि भूख को सुख नहीं मिला। बंदा, तू जो दौड़ रहा है वह तेरी दौड़ रेगिस्तान में है। सरसों से तेल निकलता है, कभी रेत से तेल नहीं निकलता है। रेगिस्तान में दौड़ क्यों हिरन लगाता है? उसका कारण है क्योंकि धूप आसमान से जो चमकती है वो रेत पर रिफ्लेक्ट होती है, और इस भरम और धोखे में हिरन होता है कि वह पानी का चश्मा है, प्यासा होता है। रेत है, उस पे चमक है, धूप है, उसको प्रतीत होता है कि ये पानी का चश्मा है। वो दौड़ता है तो वो पीछे हट जाती है, रिसीड हो जाता है चश्मा, दौड़ दौड़ करके मर जाता है। संत समझाते हैं, इंसान तुम इससे पहले दौड़ दौड़ करके मर चुके हो, इसका पता तो हमको है। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। लेकिन अब ये देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म था। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, और दोनों का संबंध कर्म से है। कहते हैं इस दुख सुख के कारण जन्म मरण है, कर्म के कारण जन्म मरण है। करो भक्ति जो कर्म तहा। कर्मों को जलाने वाली एक चीज है भगवंत और उसकी भक्ति। इसलिए कहते हैं ऐ तलाश करने वाला इंसान, वाणी को ध्यान से सुनो। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। एक नई बात हमारे सामने आई कि तुम्हारी नजर केवल इस जिंदगी पर है। जैसे देहात का आदमी एक नदी का हिस्सा देखता है, पूरी नदी नहीं देखता है। और तुम इसके अंदर हिरन के तरह दौड़ रहे हो। लंबी निगाह हमारी करने वाले, कोशिश करने वाले ये संत है
कहते हैं भाई हमारे तजुर्बे से सीखो, जब भूप दुखी है, राजा दुखी है। पहले जमाने के अंदर राजा होते थे, किसी की हुकूमत 1000-2000 मील से ज्यादा नहीं होती थी। आए तो डिक्टेटर है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, हजारों मीलों पर हुक्म चलता है, नए किस्म के राजा है। जाकर के उनसे पूछो, चैन से सोना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कौन से अंधेर भुन के अंदर लगे हुए हो, इसलिए रात दिन कोशिश है। अफसोस तो हमारे सत्संगियों के ऊपर है कि हाथ में टार्च मिली है और अंधे में भटक रहा है। रात दिन होड़ लगी हुई है कि मकान अच्छा, स्टैंडर्ड अच्छा, यार अच्छे, दोस्त अच्छे, वस्त्र अच्छे, सारे सुख। किसी से पूछो, सत्संगी कहता है मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन कबीर साहब हमको एक चांटा मारते। कहते हैं सुखी कौन है, ध्यान दे करके सुन, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोई। कहते हैं ये अंधे मूर्ख इंसान एक दूसरे को मिलते हैं और पूछते हैं भाई कैसे हो। कुशल हिंदी के अंदर कुशल है, कुशल पूर्वक हो, हाउ आर यू, आपकी तबीयत कैसी है। जवाब देता है फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत सुखी। कबीर साहब नहीं मानते, कहते हैं कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोई। एक कुशल नहीं है, कुछ नहीं है, सुखी नहीं है। जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहां से होए। कहते हैं बुढ़ापा मंडरा रहा है, सब चीजें पीछे पड़ती हैं। जब ये कमाता है घर वाले इज्जत करते हैं, फिर बुढ़ापे में हमारे को किस नजर से देखते हैं हम जानते हैं। शरीर से हम कितना खींच खींच करके माया इकट्ठी करते हैं, माया हमारे को लात मारती है। तुलसी माया की है 2 लात, ये निश्चय कर मान। कहते गलती खाते हो, निश्चय नहीं रखते हो, इसलिए मैं जोर दे करके कहता हूं कि इस पर निश्चय रखो कि ये दौलत नहीं है, ये डायन है जिसकी 2 लातें हैं। वो कौन सी है, आवत अंधा करे। जब आती है मैं ऐसा, मैं ऐसा, पैसे के जोर के ऊपर किसी को खरीद कर सकते हो, पैसे के जोर पर किसी को मरवा सकते हो, पैसे के जोर पर कुछ भी कर सकते हो। ये क्या है, अंधा। आवत अंधा करे, जावत करे बेहाल। कहते हैं जब वो चली जाती है तो 200-300 के नौकरी के लिए भटकता है। पुरानी यादें, पुराने अरमान इसको डसते हैं। कैसी सवारियां थी, कैसे नौकर थे, क्या शान था, क्या मान था, क्या हुक्म चलता था, क्योंकि वो दौलत की दूसरी लात है। कहते हैं प्यारे गहराई से सोचो, इस दौलत के भंडार और खजाने होते हैं राजाओं के पास। हम उनके दिल के अंदर झांक करके तेरे को बताते हैं। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, उनकी अदा उनके साथ थी। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। रॉकफेलर दुनिया के अंदर सबसे अमीर आदमी माना जाता है। एक बार वो फैक्ट्री में गया, देखता है कि एक मजदूर की सेहत इतनी अच्छी है
कि किसी चीज की बोरी कंधे पे उठा करके दौड़ता जा रहा है, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। इनके इर्द गिर्द एडीज होते हैं, मक्खियां होती हैं। जब कार में आकर के बैठा तो एक ने पूछा, ये आंसू किस चीज के? अब उस रॉकफेलर को अनेक रोग लगे हुए थे। हम बाहर से सुंदर वस्त्र पहनते हैं, पूछें अपने आप से कौन स्वस्थ है, किसके पास सेहत है? जख्मों को ढक करके चल रहे हैं। कोई अकेला रोता है, कोई बाथरूम में रोता है, कोई झुर झुर करके मरता है। अगर आंखों से नहीं रोता है तो मन रोता है। क्या दिन रात मन नहीं रोता है? कहते हैं ये रोने के इतिहास को बंद करने वाले ये दयालु पुरुष महात्मा होते हैं। कहते हैं समझो, जितना जल्दी समझोगे कि जिन चीजों के अंदर सुख की तलाश है, रोशनी मिलने वाला सत्संगी, तेरे को रोशनी मिली है, तुम कर रहे हो, तो दुनियादार को तो दोष देना ही नहीं, उसकी तो बारी ही नहीं आई। ये संतों की वाणी सुन करके किसी की बारी आ सकती है, उसकी जिंदगी बदल सकती है। फिर कहते हैं अब्दु दुखी रुखी रंग विपरीत। सीढ़ी के चोटी पर राजा है और लैडर के नीचे कहते हैं रंक है। किसी की जमीन ले लेता है, उस पे झोंपड़ी बना लेता है, बच्चे बेहिसाब पैदा करता है, उनको अंदर डाल देता है, खाने को कुछ नहीं। सर्दी के अंदर सर्दी के झोंके आते हैं, वर्षा अंदर खूब पड़ती है। बीमार बच्चा है, दवा नहीं दिला सकता, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दे सकता, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं दे सकता, सर्दी से बचने के लिए कंबल नहीं दे सकता। कहते हैं दुखी रंग विपरीत, क्या वो सुखी हो सकता है? इसलिए कहते हैं ये इस दुनिया के अंदर मन का चक्कर है कि अमीर सोचता है कि गरीब खुश है, गरीब सोचता है कि अमीर खुश है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मिडिल क्लास है वो सोचते हैं कि अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। लेकिन कबीर साहब कतई फैसला करते हैं कि कबीर ये सब दुखी, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, सारे इस अग्नि के अंदर जल रहे हैं। पलटू साहब ने वाणी के अंदर लिखा, संशय रूपी अग्नि में जरे सकल संसार। कहते हैं इस अग्नि से कोई भी नहीं बचा हुआ है। लंबी कुंडली है, लेकिन आखिर में हमको उपाय बताते हैं, पलटू बचते हैं संत जन। कैसे बचे? जो करे नाम आधार, उन्होंने इस सुखों का ख्याल ही छोड़ दिया, उन्होंने परम आनंद के पीछे दौड़ लगाई जो ए इंसान परमात्मा के चरणों में है। और पाकर के कामयाब होकर के समझाते हैं और दावा से, वी टेस्टिफाई टू व्हाट वी नो एंड से व्हाट वी सी। हम सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं, हमने जो देखा हुआ है, जिसकी जानकारी है, क्राइस्ट दावा से कहता है हम वो चीज समझाते हैं। सुना सुने की है नहीं, देखा देखी की है बात। कबीर साहब किसी और जगह लिखते हैं, कहते ये कहानियां नहीं है, हमारे जिंदगी का निचोड़ है जो हम आपके भले के लिए आपसे शेयर कर रहे हैं कि शायद किसकी तकदीर जागे और वो इस प्रश्न चिन्ह को सवाल करने की कोशिश करे कि सुख कहां, सुख कैसे मिलेगा। सारे दुनिया के धार्मिक लिटरेचर का ये एक विषय है
कि संसार के अंदर सुख की तलाश होने के बावजूद आज किसी को सुख नहीं मिला। मिला है तो प्रभु के चरणों में मिला है, और वो कहीं बाहर नहीं है। बंदा वो तेरे साथ है, तेरे अंदर है। ये सारे धार्मिक लिटरेचर का निचोड़ है। जिस चीज की तुझे चाह है, जिस चीज की चाह के कारण तेरी तलाश है, वो पूरी इस तरीके से होगी। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इस दुनिया के अंदर भाई जब तक उस नाम का सहारा नहीं लियोगे, उस परमेश्वर के चरणों का सहारा नहीं लियोगे, तेरे को सपने के अंदर सुख मिलने वाला नहीं है। नानक दुखिया सगल संसार। देखो संसार के अंदर केवल ये रचना नहीं है, ऊपर देवी देवता है, त्रिलोकी तक रचना है, और त्रिलोकी के चोटी तक कर्म है। कर्म के साथ रोग है, क्योंकि काया है, उनको भी काया है, क्योंकि कर्म है। इसलिए कहते हैं नानक दुखिया सगल संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। पलटू साहब ने क्या समझाया? पलटू बचते हैं संत जन जो करे नाम आधार। अब ये लिखने पढ़ने बोलने वाला नाम नहीं है। आए दिन सुनते हैं कि नाम और नामी, नाम और परमेश्वर, इनकी एकता है। ये एक अद्भुत शक्ति है जिसके सहारे हम इस वक्त बोल रहे हैं, जिसके सहारे इस वक्त हम सुन रहे हैं, जिसके कारण इस वक्त हम समझ रहे हैं। वो नाम है, वो कण कण का, पत्ते पत्ते का, तिनके तिनके का सहारा है, आधार है, जान की जान है, प्राण के प्राण है, सबका सस्टेनिंग फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स है। इसलिए समझाते हैं कि वो परमेश्वर है और उसने ये नाम बनाया है कि इसको पकड़ के वो मेरे तरफ आ सकता है, मेरे तक आ सकता है। सो हमको इस नुक्ते पर ला रहे हैं कि बेटा अब रेती को पीसने की कोशिश ना करो, किसी ऐसी वस्तु को पीसने की कोशिश करो जिसके अंदर से कुछ निकले। पानी के अंदर रिड़कना और दूध के अंदर रिड़कना, क्या इसमें कोई फर्क नहीं? संत हमको इतना ही समझाते हैं, सागर चीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी। कहते हैं आंखों के नीचे पानी है, पानी को रिड़क रहे हो, और खीर का सागर, दूध का सागर भरा घट भीतर। आए दिन सुनते हैं आंखों से ऊपर वाले हिस्से को घट कहते हैं। और पियो कैसे? पियो सूरत तानी। समाधि लगाओ, दुनिया से हटो, शरीर से हटो। सारी प्रोसेस को कबीर साहब आगे चल करके खोल करके समझाएंगे। वो पर दुखी अब तो दुखी, दुखी रंग विपरीत, कह कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत। हृदय माहे आरसी, मुख देखा न जाए, मुख तो तब ही देखिए, दिल की दुबदा जाए। अब कहते हैं ये सारे सुख ऐसे हैं जैसे उस सूरज की किरणें हैं। अब जिसका भंडार है, जहां से किरणें निकल रही हैं, वही प्रकाश का और गर्मी का भंडार है, सोर्स है। किरणें तो केवल एक उसकी रिफ्लेक्शन है। कहते हैं आज जिस भी चीज से तुझे सुख मिल रहा है वह किरण है, सूरज नहीं है। इसलिए वाणी के अंदर साफ लिखा गया, सब सुख दाता राम है, दूसर नाई कोई।
पहले इस नतीजे पर आए हो, अगर नहीं आए हो कृपा करके इस नतीजे पर आओ कि जहां सुख नहीं है वहां सुख की तलाश बंद करो, शुरू करो तलाश जहां ओ राम है, सब सुखदाता राम है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं वो हृदय माही आरसी, वो बाहर नहीं है। हृदय का संतों के वाणी के अंदर अर्थ कोई हार्ट सेंटर नहीं है। इस जगह हम दुख और सुख महसूस करते हैं। दिल डूबा जा रहा है, दिल बहुत खुश है जब हम सुख और दुख की खबर सुनते हैं, लेकिन संतों के अंदर हृदय जहां तिलक लगाया जाता है, जहां बिंदी लगाई जाती है, क्योंकि ये दरवाजा है, दरवाजा अंदर है, निशानी बाहर रखी गई है। इंसान को सोचने का एक मौका दिया गया कि ये क्यों बिंदी है, क्यों तिलक है, शुभ मौके पर क्यों ये चीज लगाई जाती है कि शुभ यहां से शुरू होता है। सो इसलिए कहते हैं कि जैसे एक मिसाल देते हैं कि एक कमरा हो, उसमें आईना हो। अब आईना तो इनकार नहीं करता, जो उसके पास जाता है उसको शक्ल नजर आती है, लेकिन उस कमरे की खिड़कियां खुली हुई हैं। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मिट्टी आ रही है, साल 2 साल 4 साल 6 साल हो गए, इंसान तेरे आईने के ऊपर मिट्टी आए तो जुग हो गए। अब तुम आंख बंद करोगे तो तुमको नजर कैसे आएगा? ऐसे आईने जिसके ऊपर मिट्टी के परत के ऊपर परत आ चुकी है, क्या शक्ल भी दिखाई दे सकती है? कबीर साहब कहते हैं दिखाई दे सकती है, बशर्ते और मिट्टी नहीं लगने दो। बड़े साइंटिफिक है ये महात्मा। और मिट्टी न लगे और पहले वाली मिट्टी हटाओ, उसको साफ करो। हृदय माही आरसी, मुख देखा नहीं जाए, इसलिए तुमको परमेश्वर का स्वरूप नजर नहीं आता है। और नजर आएगा जब इस आईने की दुर्मत, खोटी मत, जिसकी परत के ऊपर परत है, कर्म के ऊपर कर्म है। पिछले इतवार को हमने सुना था, कोई बोझ उठाता है तो भी सोचता है। इंसान अंधा होकर के कर्म करता है, बोझ के ऊपर बोझ उठाता है, इसलिए इसको अनाड़ी कहा गया, नादान कहा गया। कौन कहेगा ये अक्लमंद है जो कर्ज उठाते सोचता तक नहीं है? कर्म को सभी महात्मा कर्ज कहते हैं। भगवान गीता के अंदर लिखते हैं सब चीज माफ हो सकती है, लेकिन जुगों के बाद भी कर्म का भुगतान होगा। इससे बड़ा क्या कर्ज हो सकता है? सो इसलिए आप समझाते हैं कि तुम तो अब इस काम के अंदर लग जाओ कि कोई खोटा कर्म न करो। संत हमको साफ सुथरी जमीन पर लाते हैं, साफ मार्ग पर लाते हैं, जिसके अंदर सुख है, शांति है, संतोष है, धीरज है, प्रेम है, एकता है, निम्रता है। गंदी गंदी चीजें मत खाओ, गंदे गंदे विचार मन में न रखो। ये देह है देने के लिए है, प्यारे लूटने के लिए नहीं है। ये देह है सेवा करने के लिए है, सेवा लेने के लिए नहीं है। हर जन्म में तुमने ली, इस जिंदगी में भी ली। इस वाणी को सुनो, जरा विचारो, इसके बाद इस देह से पूरा पूरा काम लेने की कोशिश करो। हर का जन कहाए कि गुनाह करे ना कोई। वाणी को क्यों सुना रहे हैं कि ये हरि का जन बन जाए, भक्ति में लग जाए, अंतर्मुख हो जाए। कहते हैं जब ध्यान बाहर से हटेगा, कुदरती ये अंदर देखेगा। मत देख पराए अवगुण। कहते हैं इस वक्त तो बाहर मुखी है, इसलिए औरों के अवगुण देख रहा है। देखा कर सबके गुण गुण, लेकिन क्या देख अपने अवगुण, उनको निकालने की कोशिश कर।
ये संतों की का मार्ग हमको अंतर्मुख करता है, क्योंकि परमात्मा अंतर्मुख है। अगर हम बाहर मुखी चौकीदारी में हैं तो परमात्मा के मिलने का सवाल क्या है। स्टेप बाय स्टेप हमको सही तरीके से लाते हैं। सुख चाहते हो प्रभु के दर्शन में, प्रभु के मिलाप में। कतरा अलग अलग दुखी, कतरा सागर में सागर, दुख खत्म। इसलिए कहते हैं कि इस आईने को और मैला होने न दो। इसके बाद ये हाथ मिले हैं उस भगवान को हाथ जोड़ने के लिए, उससे क्षमा मांगने के लिए, किसी को देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी को सुख पहुंचाने के लिए। ये मारने पीटने के लिए नहीं मिले हैं, ये चोरी ठगी के लिए नहीं मिले हैं, ये कम तोड़ने के लिए नहीं मिले हैं, ये हिसाब में हेरा फेरी करने के लिए, लिखने के लिए नहीं मिले हैं। विचार करो, एक एक इंद्री को तुम मिसयूज कर रहे हो। आंखें मिली हैं संतों के दर्शन करने के लिए, नेक आदमियों से मिलने के लिए। पता नहीं ये क्या क्या आंखें खोटे ख्याल पैदा करती, क्या क्या ये दिन भर जो देखता है वो सोचता है। याद रखो, जो भी हमारे अंदर इंप्रेशंस आते हैं उनका 90% संबंध हमारे आंखों से होता है, कानों से, जुबान से, अन्य इंद्रियों से बाकी 10% है। इसलिए इन आंखों को सही दिशा के अंदर बंद करना है। ये जो फकीर आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं उसको, क्योंकि ये दुनिया पसंद तक नहीं आती है, वो देखते हैं कि ये मैल और किचरे का स्थान है। जब किसी बहुत गंदी बदबू भरी जगह से हम निकलते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है, नासकाएं पर उंगलियां आ जाती हैं। ये हालत है उन महात्माओं की जो इस दुनिया को, ये महात्मा इस दुनिया को मैल की ढेरी कहते हैं। हजूर महाराज इस शरीर को पेशाब और पाखाने की एक जगह कहते थे। आप देखो, इस शरीर के अंग अंग से बदबू निकलती है और कचरा निकलता है। आंखों में कचरा इकट्ठा होता है, नासकाओं में होता है, मुंह से क्या क्या निकलता है। टीबी वाले को देखो, आम इंसान को देखो, बूढ़े आदमी को देखो, नीचे से क्या कितने अच्छे अच्छे हम बाजार पदार्थ खाते हैं, कितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, निकलता क्या है अंदर से? ये गंदगी की ढेरी है। सो इसलिए कहते हैं जितना हो सकता है नेक बनो, पाक बनो, मदद करने की कोशिश करो, निंदा को अवॉइड करो। पराया धन, पराई स्त्री, पराया पैसा, ये इसके बारे में ख्याल तक मत रखो। संत हमको नेक न सिर्फ इंसान बनाते हैं लेकिन अच्छा पति बनाते हैं, अच्छी पत्नी बनाते हैं, अच्छा बेटा और बेटी बनाते हैं, अच्छा नागरिक बनाते हैं। जो किसी का बुरा नहीं सोचता वो दुनिया के क्षमा का जो भंडार है उसके अंदर चंदा दे रहा है, उसकी वृद्धि कर रहा है, उस सारे संसार का हितैषी है, भला करता है। मत समझो ये संतों ने कहा कि आंख मूंद करके बैठा है, ये अपने स्वार्थ को सोचता है। वो क्या करता है? वो काम को रोकता है, क्रोध को रोकता है, लोभ मोह अहंकार को रोकता है, क्या आग को रोकता है, पानी छिड़कता है। इससे और क्या बड़ा भला हो सकता है? सो इसलिए ये सेकंड स्टेप है, दूसरा कदम है। कहते हैं अगर तुम सुख चाहते हो, आप देखो किसी को लूट करके आओ और किसी को कुछ दे करके आओ, मन की हालत देखो कि कैसी हालत में सुख है, कैसी हालत में दुख है। एक आदमी जो दूसरे आदमी की जान लेकर के आया, बिल्कुल अकेला था, किसको पता नहीं, पुलिस को पता नहीं लगा, लेकिन जब सोता है दीवारों से आवाजें आती है, वेंटिलेटरों से आवाजें आती है, शक्लें आती है उस आदमी की। कहते हैं कौन है? तुमको दुख देने वाला, सुख देने वाला कोई बाहर नहीं है, अंदर ही है।
पाप में कोई चैन नहीं हुआ, हर एक का अनुभव है। कहते हैं भक्ति के अंदर शांति है, सुख देने में। सबको सुख पहुंचाओ तेरे भले की कहूं, इससे ही शुरुआत कर कि आज के दिन भला ही करना है। जिसका बुरा किया है उसके चरणों में गिर करके माफी मांगो और वायदा करो कि आगे के लिए भला करूंगा। इससे ही शुरुआत करो। कितना मुश्किल है। सत्संगी पूछ, करेगा? कितना मुश्किल है? कहता है बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। तो दुख भी बेहद दूर है, सुख भी बेहद दूर है, नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कदम कदम करके समझाते हैं कि सच्चा सुख क्या है और कैसे मिलेगा। फिरते माहे आरसी मुख देखा न जाए, मुख तो तबई देखिए दिल की डूबता जाए। रचन हार को चीन ले, खाने को क्या रोए। दिल मंदिर में बैठ कर तान पिछोड़ा सोए। लखन हार ने लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान। सुरत शब्द के अंतरे, रख पुरख निर्वार। एक एक ख्याल, एक एक संदेश जो मन के अंदर पैदा होता है। अब इस पॉइंट पे आकर के हमको टिका दिया है कि परमेश्वर बाहर तलाश करोगे। तुमने किया है, जुगों से किया है, न मिला है न मिलेगा। हिंदुस्तान के 4 कोने हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोने से लेकर के दूसरे कोने तक तलाश की, एक नहीं मिलेगा जिसको परमेश्वर बाहर मिला। इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज है आपको अपने अंदर मिलेगी, लेकिन उस वक्त मन में एक ख्याल होता है कि साधु के पास इसका भेद है, महात्मा के पास इसका भेद है। लेकिन भाई इधर तो महात्मा और साधु लाखों में है। पता नहीं क्या क्या साधुओं के बारे में सुनते हैं। क्या करें, किसके पास जाएं, किसके चरणों में जाएं, किसकी शरण ले, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी समस्या है कॉमन मैन की, जो इस नुक्ते पर भी आता है कि इस काम को पाने के लिए, अंदर जाने के लिए कौन सा वेदी, कौन सा जानकार, मैं गुरु भी नहीं कहता, कौन सा वाकिफकार, उसकी निशानी क्या? साफ निशानी बता रही। कहते हैं ऐसा गुरु दाता होता है। अगर इस एक निशानी को कोई याद रखेगा तो मंगते के आगे कभी सिर नहीं झुकाएगा। अगर पैसा चाहता है तो मंगता है, उम्मीद रखता है, आशा रखता है कि मेरा सेवक मेरे पास आवे, ये भी मांगता है। वो कोई उम्मीद नहीं रखता। परमात्मा कोई इंसान से उम्मीद रखता है तो एक रखता है कि वो मेरे पास आवे, मेरे अंदर समावे। क्या इसको उम्मीद कहेंगे? ये भला है, ये कल्याण है। सो इसलिए कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं चाहता है। जो हाथ फैलाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, शान मान के पीछे हैं, तस्वीरें देख करके खुश होते हैं, मशहूरी कराते हैं। कहते हैं सबके पास गए हो, पहले भी गए हो, कई जन्मों में गए हो, आज दुनिया में मौजूद हो, क्योंकि उसके पास नहीं गए जो दाता है। और वो दाता की निशानी क्या है कि बाहर से तो लेता कुछ नहीं, लेकिन माथा टिकवाना भी पसंद नहीं करता। वो तो कहता है
एक आदमी दफ्तर में गया महाराज जी के आगे और उसने जमीन के अंदर सिर रख दिया। 2 मिनट के बाद जब सिर उठाया तो महाराज जी ने कहा, भले आदमी जमीन से क्या निकाल रहे हो? तुमको तो गुरु ने अपने अंदर से निकालने की टेक्निक दी है, क्या जमीन के अंदर रखा हुआ है? देखो संत की शिक्षा क्या है। वो सब बाहरमुखी क्रियाओं और कर्म कांड से हमको निकाल करके इस दरवाजे तक खड़े होने, इस दरवाजे को खटखटाने, इस दरवाजे को खुलवाने के लिए पुकार करने की हिदायत करते हैं, क्योंकि इससे इस दरवाजे के पीछे वो परमेश्वर की राह शुरू होती है। और वो कौन सी है? कहते हैं, लखन हार ने लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान। कहते हैं पहले ज्ञानी तो बताओ कौन है कोई ऐसा इंसान जिसको ये पता है कि 2 साल के बाद क्या होगा, 2 साल तो क्या शाम को क्या होगा? है किसी इंसान को ये पता कि पिछले जन्म में मेरी पत्नी ये मेरे से क्या रिश्ता रखती थी, ये बेटा मेरा बेटा बन करके क्यों आया? कहते हैं फिर कैसे कहा? कहता है मैं MA, मैं PhD, मैं रिसर्च स्कॉलर। पिछले जन्म में भाई कौन थे? कोई जवाब नहीं। महात्मा इसको अज्ञानी कहते हैं। कहते हैं गुरु के पास एक खास ज्ञान है, और वो क्या है? शब्द है, नाम है, जिसने सब कुछ बनाया है। गुरु साहब ने फैसला दिया वाणी के अंदर कि ज्ञान क्या है? ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकत कहावे सोए। मंदिरों का घंटा नहीं, गिरजे का नहीं, तेरे अंदर जो घंटा बज रहा है। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे, जो कभी भी बंद नहीं होता है घंटा, उस घंटे की नकल है और हिसाब से नकल है। कि इंसान पूछे कि हर मंदिर गिरजे मस्जिद बगैर ये धार्मिक स्थान पर घंटा क्यों, और चोटी पर क्यों, और उनकी छतें गोलाकार क्यों, गुंबजकार क्यों, आम मकानों की छतें फ्लैट क्यों? इंसान के मन में ख्याल तक नहीं उठा। वो तो दुनिया के ख्वाहिशों का सताया हुआ वहां जाता है, कैसी मूर्ति और किताब के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है भगवंत ये मेरी दुख और तकलीफ को दूर कर दो। कहते हैं ये सौदा है, भगवान ऐसा सस्ता नहीं है। राम को महंगा कहा गया, सस्ता किसी ने नहीं कहा। सब कुछ दे करके, सब तमन्नाओं का, सब इच्छाओं का हवन करके, हवन के अंदर सामग्री डालना आसान है, लेकिन इच्छाओं की सामग्री डालने के लिए कोई भक्ति तैयार होता है जो कोई इच्छा नहीं रखता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसे महात्मा तुमको पहला ज्ञान ये देंगे कि एक खिड़की खोलो, और ये कैसे खुलेगी? सिमरन से। आज जिस चीज से तुम प्रीत करते हो उसके बारे में सोचते हो, क्या इनकार करते हो? और इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते हो कि जिस चीज के बारे में सोचते हो उसकी शक्ल ऑटोमेटिकली आती है। दोनों बातों को गहराई से सोचें। इस दुनिया के सिमरन, इस दुनिया के फना ध्यान ने हमको दुनिया के अंदर बार बार लाया है। अब तुम उस भगवंत का, गुरु के नाम का, शब्द का, इसका सिमरन कर, इसका ध्यान कर, तो कोई वक्त आएगा कि तुम जिसका सिमरन दिल से करोगे, मन से करोगे, एकाग्रचित से करोगे, उसका ध्यान भी आएगा, उसका स्वरूप भी आएगा और वो छाती के साथ लगाएगा।
क्या आप चाहते हैं कि ऐसा महात्मा की तलाश करो जो शब्द का जिक्र करता है, शब्द को खोल खोल करके सत्संग में समझाता है। जब ये अरदासी बन करके जाता है तो उसका भेद देता है, और भेद दे करके अलग नहीं होता, सेवक के अंग संग होता है। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि ऐसे महात्मा से तेरा काम होगा, और ऐसे महात्मा की तलाश कर, और उसका कहते हैं सुरत शब्द के अंदर अलग पुरुष निर्वार। कहते हैं मैं कहानी नहीं सुनाता हूं, कथा सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपके जिंदगी के अंदर ये अनुभव करा सकता हूं, बशर्ते कि ऐसे महात्मा के पास तुम जाओ जो शब्द स्वरूपी है, शब्द अभ्यासी है, और वो तुमको सुरत शब्द का अभ्यास देगा। क्या वो अभ्यास क्या है? जैसे ये बिजली और लाउड स्पीकर है और उसकी तार है। अगर तार को लाउड स्पीकर से अलग कर दो, तार भी मौजूद है, लाउड स्पीकर भी मौजूद है, लेकिन आवाज नहीं है, क्योंकि डिस्कनेक्टेड है। इसलिए कहते हैं सुरत भी तेरे शरीर के अंदर है, शब्द भी तेरे शरीर के अंदर है, लेकिन डिस्कनेक्टेड है। वो डिस्कनेक्शन किसने किया है? माया ने किया है, मन ने किया है, दुनिया में हमको काल ने उलझाया है। कहते हैं वो कनेक्शन वापस वहीं रिस्टोर होगा जहां से वो कट किया गया है। क्या उस तार को एन उस लाउड स्पीकर के साथ जोड़ने से आवाज निकलेगी? इसलिए सिमरन करो तो यहाँ बैठ करके करो, अमृत वेले करो, क्योंकि मन पर बोझ नहीं होता है, पिछले दिन की यादें भूली होती है। कहते हैं फिर भिखारी मांग करके हम एक बड़े अफसर के पास जाते हैं, दरखास्त हाथ में होती है, आंखों में आंसू होते हैं, साहब की तरफ ध्यान होता है, साहब बहुत दुखी है, आप मदद करो। इस तरीके अमृत वेले करो, क्योंकि मन पर बोझ नहीं होता है, पिछले दिन की यादें भूली होती है। कहते हैं फिर भिखारी मांग करके हम एक बड़े अफसर के पास जाते हैं, दरखास्त हाथ में होती है, आंखों में आंसू होते हैं, साहब की तरफ ध्यान होता है, साहब बहुत दुखी है, आप मदद करो। इस तरीके से प्यारे तुमने सिमरन किया। तुम तो जन्म जन्म के भिखारी हो, सताए हुए हो, तुम तो नींद के झटके निकाल रहे हो, गुनावन उठा रहे हो। ये कोई साहब के आगे बेनती करने का तरीका है? सिमरन बेनती है, प्रार्थना है कि हमारे को इन जंजालों से गुरुदेव छुड़ाओ, अपने चरणों में बुलाओ। सिमरन कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है, सिमरन तो अरदास है। कहते हैं सोच से करो, प्यार से करो, गुजार से करो, एकाग्रता से करो, एक मन चित से कर, नाम के ग्राहक बन करके करो। वहां बैठे हुए चौके चूल्हे का ख्याल छोड़ो, दुकान का ख्याल छोड़ो, बाल बच्चों का छोड़ो, सबको ताक पर रख करके भगवान का ग्राहक बन करके, शब्द और नाम का ग्राहक बन करके, प्रकाश का ग्राहक बन करके आंखों के बीच में बैठो। हर दम अपने वृत्ति को उसमें रखो। खाते पीते चलते फिरते काम काज करते हमारा कोई काम संतों के मार्ग के अंदर रुकावट नहीं पड़ती है, सारे काम अच्छे होते हैं। बड़े महाराज जी अपना तजुर्बा बताते थे कि बाबा जी की इतनी कृपा हो गई, सिमरन ऐसा चल पड़ा कि जब दफ्तर के अंदर कभी कभी एकांत होती तो शब्द का जोर आ जाता। शब्द कब आता है? जब सिमरन पक्का हो जाता है, अंदर सिमरन चल पड़ता है। कहते हैं फिर ध्यान अंदर लग जाता।
कितनी देर अंदर ख्याल लगा कुछ पता नहीं, लेकिन जब आंख खुली तो क्या देखा कि सारे सरकारी काम को बाबा जी महाराज ने कर दिया है और दस्तखत बड़े महाराज जी के हैं। फाइलों को डिस्पोज ऑफ उन्होंने किया है। कहते तेरे को फिक्र सताती है कि बाल बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, दुनिया के कामों का कौन ख्याल रखेगा। तेरे को सौदा समझ में नहीं आता है, तू मूर्ख मंडली में है। जितना जल्दी इसको समझने की कोशिश करो उतना फायदा होगा। समझाते हैं कि वो परमात्मा कथा नहीं सुना रही है, डायरेक्ट एक तरीका सुना रहे हैं कि इस जिंदगी के अंदर परमेश्वर को पा करके कैसे सुखी हो सकते हो। लखन हार ने लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान, सुरत शब्द के अंतरे, अलख पुरख निर्वार, हाथी अटका कीच में, काड़े कोई संवराथ, कैन कसे बल आपने, के धनी पसारे हाथ। हर तरीके से हर पहलू से समझाने की कोशिश करते। कहते हैं जब ऐ प्यारे तुम ये साधक बन करके ये साधना करोगे, ये सिमरन ध्यान करने की कोशिश करोगे, बैठने की कोशिश करोगे, तो तुम कह उठोगे कि ये काम बहुत मुश्किल है। और कबीर साहब कहते हैं मैं मानता हूं कि मुश्किल है। क्यों? अब एक मिसाल दे रहे, हाथी अटका कीच में, काढ़े कोई समर्थ। कहते हैं तुम उस हाथी के तरह हो जो दलदल के अंदर फंस गया है। दलदल क्या होती है? एक बहुत धोखे की कीचड़ होती है। एक कीचड़ जो दिखाई देती है, दूसरी मामूली सी गीली जमीन होती है, अनेक फुट गहरी उनके अंदर कीचड़ होती है। जितना आगे इंसान बढ़ता है नीचे ही जाता है, पीछे हटने का वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको दलदल कहते हैं। कहते हैं जुगों से जन्मों से तेरा मन दुनिया के और माया के अंदर इस तरीके से दलदल के अंदर फंसा हुआ है। हाथी अटका कीच में, काढ़े कोई समर्थ। कहते हैं अब अगर तेरे को गुरु मिला है तो उसके मुट्ठी में ताकत है। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। एक के लिए कहा, क्योंकि वो परमात्मा से एक मेक है। कहते हैं वो तुम्हारे ताकत रखता है तुमको इस दलदल से निकालने के लिए। लेकिन अगर बाहर से कोई आदमी दलदल से, विशेषकर हाथी, अटक जावे, हाथी इसलिए क्योंकि जन्मों जन्मों के कर्म है, बहुत भरा हो गया कर्मों के कारण इंसान, कहता वो क्या करेगा? वो दलदल से बाहर है, वो दलदल में नहीं है परोपकारी। जो समर्थ है वो दलदल से बाहर है, वो क्या करेगा? रस्सी फेंकेगा, और अगर उस रस्सी को वो पकड़ के रखेगा जो दलदल में फंसा है, तो कहते हैं वो समर्थ है। जब कह दिया समर्थ है तो क्या बचा? वो तुमको धीरे धीरे खींच करके दलदल से निकाल लेगा। शर्त क्या है कि रस्सी को पकड़ के रखेगा। सिमरन बिन पछताओगे, ये सिमरन की रस्सी है, ये ध्यान की रस्सी है, ये नाम की रस्सी है, ये गुरु के प्यार की रस्सी है, ये सत्संग सिखाता है, सेवा हमारे को पकड़ने की विधि के लिए तैयार करती है। लेकिन सुबह को उठ करके उसको मजबूती से पकड़ना है, फिर चलते फिरते भी उसको पकड़ के रखना है। कहते हैं जब इस तरीके से तुम इस रस्सी को पकड़ के रखोगे, उसके मुट्ठी में ऐसी ताकत है कि धीरे धीरे तुमको इस कीचड़ से निकालेगा। क्या होगा कि हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे,
अगर हाथ पैर ठंडे हो गए तो दल दल से कुछ निकल गए। जब धड़ सुन हो गया तो कहते हैं काफी दल दल जो जोर की थी वहां से निकल गए। आंखों के पुतलियों तक ख्याल आता है। ये क्या है? एक मौत जो आम जिंदगी के अंदर हर एक इंसान अंत वेले भोगता है, लेकिन ये जिंदगी की मौत दादू पहले मर रहो, ये वो बात बता रहे। पीछे मरे सबको है, जब सांस खत्म होते हैं सबको जमदूत के साथ जाना पड़ता है। तकलीफ उठानी पड़ती है उस सत्संगी को भी जो भजन नहीं करता है। वो सोचता है गुरु आएगा, मैं बस मैं आराम से जाऊंगा। उसको पता लगेगा कि मैंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, उसका नतीजा क्या निकला। अगर एक आदमी को कहो कि अचानक 10 मील दौड़ो, दौड़ेगा? आखिर जब मौत होगी तो सारे शरीर से चेतन सत्ता को हटाया जाएगा। ये जो अभ्यास की विधि दी जाती है, ये क्यों दी जाती है? कि इसको रोज रोज करो, धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो और इसकी आदत पैदा करो ताकि अंत वेले आपको कोई तकलीफ न हो। अगर आपके इतने शुभ संस्कार नहीं है कि जिंदगी में पर्दा खुले तो भी आपको तकलीफ कम होगी, खुशी के साथ गुरु के साथ जाओगे। सो इसलिए आप समझाते हैं कुछ हमारे हिस्से के अंदर भी चीज बदले, कुछ बल अपना लगावे, कोई धनी पसारे हथ। कहते हैं जब तक धनी वो रस्सी नहीं फैलाता है और अपना जोर नहीं लगाता है तब तक तो कीचड़ से निकलने का सवाल नहीं। सूरत को खींचे गुरु बलवान। कहते हैं सारे शरीर के एक एक रोम से निकाल करके और सारे सूरत को एकाग्र करके प्रकाश के भंडार में ले जाना। ये कहते हैं सूरत को खींचे गुरु बलवान सत्संगी, तू नहीं कर सकेगा। तू क्या करेगा? तुम रस्सी को पकड़ के रखो, नाम को पकड़ के रखो। हमको अच्छी तरह सिस्टमैटिकली ये समझाते हैं कि सुख क्या है और कैसे मिल सकता है। हाथ अटका खींच में काढ़ कोई संभराथ, कैनिक से बल आपने के धनी पसारे हाथ। सरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों तारी दे। जो सत्संगी सत्संग में नहीं आता है आम देखा जाता है कि सत्संग के अंदर उनका शरीर मौजूद होता है, उनका दिमाग घूमता रहता है, क्योंकि उनके बिहेवियर पैटर्न से नजर आता है कि उनकी जिंदगी बदलती नहीं है। अगर कोई बहन और भाई ध्यान से सत्संग सुनता है और संतों की वाणी सुनता है, जिंदगी बदलेगी संत दावा से कहते हैं। नहीं बदल रही है क्योंकि नहीं सुन रहे हैं। अगर सुनते भी है तो बिल्कुल करते नहीं है, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। संतों के वाणी के अंदर कोई नुक्स नहीं है, हमारे बिहेवियर पैटर्न के अंदर नुक्स है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि संत दोनों हाथों से मदद करने, दया करने के लिए, देने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऐ बुद्धू तो सिर उठा के उनके तरफ देखने की कोशिश नहीं करते। पूछो अपने आप से दिन में कितने बार सिमरन करते हैं, यहाँ ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ बैठा है वो हमारे तरफ बार बार देख रहा है। कैसा ये भिखारी है, भूख भी मर रहा है लेकिन दाता की तरफ देख नहीं रहा है। अफसोस आता है संतों को, और मिसाल देकर के समझाते हैं वो किस तरीके से सेवक की मदद करते हैं। पेड़ की मिसाल देते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में। चौथी मिसाल तो संतों की खुद है और 3 मिसालें बाहर है, और पहले पेड़ की मिसाल है। कहते हैं पेड़ देखो धूप के अंदर जलता हुआ, इन दिनों में जब पेड़ मिल जाता है रास्ते में, हम पेड़ की छाया के नीचे चलते हैं क्योंकि धूप से हम बच जाते हैं।
लेकिन हम ये विचार कभी नहीं करते हैं कि धूप से बचे कैसे हैं। पेड़ ने उस सारी धूप को उठा करके लिया। संत हमारे कर्मों में साझीदार होते हैं, दुख सुख के हमारे साझीदार होते हैं, लेकिन उफ तक नहीं कहते हैं, जैसे पेड़ कुछ नहीं कहता है। कभी सुना किसी पेड़ को कहते हुए, ऐ जलते हुए राही, मैंने तुमको शांति दी है, तुम शुक्र भी नहीं करते हो? बोला किसी पेड़ ने। मिसाल देखो संत कैसी देते हैं। संत 100 परोपकार करते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं संतों को दुख उठाना पड़ता है। संतों को अपना कर्म नहीं, जाते वक्त पता नहीं कितना काया के ऊपर दुख उठाते हैं। ये सब हमने उनको नजराना दिया है, बेटा दी है, और उन्होंने खुशी से स्वीकार की है। कहते हैं ऐसे ये परोपकारी होते हैं। और फिर कहते हैं, दूसरी मिसाल देते हैं सरवर की। क्या गंदे कपड़े जाते हैं, धोबी लेकर के जाता है और उस निर्मल जल के अंदर उनको साफ करके ले आता है। प्यासा जाता है और पानी पी करके तृप्त होकर के आ जाता है। बैठने से ही एक खास किस्म की हवा लगती है कि हम किसी सरोवर के पास, तालाब के पास बैठे हैं, गर्मी से बचे हुए हैं। ये संतों के सत्संग में महसूस होता है। लेकिन संत कुछ और भी चाहते हैं। महाराज जी कहते थे कि देखो सत्संग में ऐसा आना है जैसे एक अंधा आदमी बगीचे में चला जाता है, फूलों को देखता नहीं है, लेकिन फूलों की महक उसके पास आती है। ये काम सत्संग करता है। लेकिन वो ये भी चाहते हैं केवल फूलों की महक लेवे, लेकिन साथ में फूलों को देखे। कबीर साहब की मंशा है कि जो कुछ मैं कहता हूं इसको एक कहानी मत मानो, इसको अपने अनुभव से देखो। जब लग्न देखूं अपनी नैनी, तब लग्न पति जो गुरु की बैनी। संत कितने उदार होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु के वचन को क्यों मानते हो, करो, देखो, देख करके फिर मानो। इतना दावा से कहते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि हर दम तेरे को थोते हैं। जब कभी आवाज आती है अंदर से कि ऐ सत्संगी बहन, ऐ सत्संगी भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या सत्संग में सुनते हो, संतों के वाणी में सुनते हो? गुरु की आज्ञा क्या है? क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? वो बचाना चाहते हैं, लेकिन हम अनदेखी करते हैं, अनसुनी करते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि इस सरोवर के अंदर तो पता नहीं कैसे कैसे लोग आए, पापी आए, अधम आए, गिरे हुए लोग आए। आए दिन हम मिसालें सुनते हैं। गनका वैश्य थी, अजामेल पापी था, कोडा राक्षस था, विधिचंद चोर था, सज्जन ठग था, गंगू डाकू पंजाब के अंदर पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम रखे थे। बड़े महाराज जी के शरण में आकर के साधु बन गया। पिछले इतवार को एक चोर की वार्ता हमने सुनी थी कि सत्संग सुनते सुनते साधु हो गया। कहते हैं ये कोई पिछले इतिहास नहीं, जब कभी महात्मा सच्चा शब्द स्वरूपी आएगा, वो सरवर बन करके आएगा, पापों को धोने के लिए आएगा। और फिर वर्षा की मिसाल देते हैं। कहते हैं जब वर्षा गिरती है तो ये नहीं देखती है कि ये किसान का खेत है, ये किसका खेत है, ब्राह्मण का खेत है कि शूद्र का खेत है। वो तो केवल गिरना जानती है और हरा करना जानती है। अफसोस ये होता है कि सत्संगी कहता है इसकी ये जात है, इसकी ये बात है। ये नहीं सोचता है कि संत मत हमारा ख्याल कितना ऊंचा करता है। वर्षा की मिसाल कहते हैं सतगुरु के पास जब तुम गए, उन्होंने तुमसे ये पूछा कि तुम किस जात के हो, तो तुम सत्संगी की जात क्यों देखते हो? सत्संगी सब एक होते हैं। एक विदेशी ने एक बार कहा भंडारे के बाद कि हजूर इस भंडारे पर तो आपने इतने लोगों को नाम दिया है कि अमेरिका में भी हमारे इतने सत्संगी नहीं है। तो महाराज ने कहा बड़े दुख की बात है,
आपने अभी तक संत मत नहीं समझा है। कोई अमेरिकन सत्संगी नहीं होता है, कोई हिंदुस्तानी सत्संगी नहीं होता है, कोई अफ्रीकन सत्संगी नहीं होता है। सत्संगी सत्संगी होता है। सो इसलिए कहते हैं नजर ऊंची बनाओ, क्योंकि ऊंची चीज के ग्राहक बने खो। इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से वो वर्षा ये नहीं देखती है कि कसाई का घर है या किसी नेक भगत का घर है, वो जब बरसती है तो बरसती है और हरा करती है। कहते हैं ये जो ख्याल कभी कभी आता है कि हमने तो बड़े गुनाह कर दिए, हम क्या करें, हमारा तो कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं रास्ता है। कबीर साहब बता चुके हैं कि और गुनाह मत करो, और गुनाह मत करो, और जो कर चुके हो उनके लिए पछतावा करो। और सबसे उत्तम तरीका पछतावा करने का क्या है कि भजन करना। जब कभी कोई सवाल पूछा गया, महाराज ने कहा भजन कराओ, और फिर अगर कहते हैं कि भजन नहीं होता है तो यही जवाब आता है कोशिश करो। जब ये करते हैं कि कोशिश करते हैं तो जवाब आता है वापस कोशिश करो। और साथ में हजूर मुस्कुरा करके कहते थे अफसोस मेरे पास और कोई जवाब नहीं, मैं तो यही कहूंगा कोशिश करो और वापस कोशिश करो। इसलिए अच्छी तरह आज के दोहों के जरिए कबीर साहब ने समझा दिया कि ए बंदे तलाश इस जन्म में तो की है तुमने, वो जन्म तुम्हारे सामने है। हाथ मसलते रहे हो, अरमानों को फेस करते हो, रात को कांटे लेकर के सोते हो, फूलों में क्यों नहीं जाते हो, सूरज चांद में क्यों नहीं जाते हो, शब्द में क्यों नहीं जाते हो, प्रकाश में क्यों नहीं जाते हो। संत इस चीज का होका देते हैं। केवल होका नहीं देते हैं, जो संतों के पास जाता है और सचौटी से जाता है, ईमानदारी से जाता है, लगन से जाता है, उनको जिंदगी में दे भी देते हैं। सरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों तारे दे। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।